प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का मैथ के इस महा मैराथन कोर्स के तीसरे लेक्चर में फिर से दिल खोल के स्वागत करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। और हाँ, यदि आपने चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्यारा सा लाइक दे दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है। तो चलिए एक लाइक देने में क्या जाता है आपका। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद बताना है। तो चलिए आप बताइए, हमको सबसे पहले दिया गया है क्या दिया गया है, तो एपी के 14 पदों का योग यानी S14 बराबर कितना 1050 S14। ये 10-14 पदों का योग, एस का मतलब होता है सम यानी योग कितने पदों का 14 पदों का, यानी 14 पदों का योग बराबर इतना दिया गया है। और प्रथम पद दिया गया, प्रथम पद को किसी लिखते हैं ए से। ए का मान कितना दिया गया है दोस्तों, ए 10 दिया गया है। और हमसे पूछा गया है क्या, आप हमको बताइए 20वां पद। 20वां पद को A20 ऐसे लिखेंगे, अगर 19वां पद पूछता तो A19 ऐसे लिखते। तो 20वां पद हमसे पूछा गया है। देखिए कितना आसान है। चलिए अब हम लोग चलेंगे, यहां से ले चलेंगे, क्या चलेंगे तो सूत्र से चलेंगे। कहां से चलेंगे, सूत्र से। और सूत्र हमारे क्या होता है, फॉर्मूला योग निकालने का। तो फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी इंटू n-d ऐसा। अब हमको बताइए ये फॉर्मूला लगाना है। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिए, ये जो होता है एस एन, ठीक है, एस एन, ये जो यहाँ पर जो एस के नीचे में रहता है इसको एन कहते हैं। अब हम यहाँ पर एक चीज लिख सकते हैं, यहाँ पर एन का मान अगर पूछेंगे बताइए एन का मान कितना है, तो आप क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पर ये क्या है, इसके नीचे में 14, तो इसका मतलब एन का मान 14। ठीक, अब यहाँ पर लगाइए फॉर्मूला एस एन, एस और एन, एन का मान कितना है, देखिए एन का मान 14, तो यहाँ लिखिए 14 बराबर है एन का मान कितना 14 बटे 2, उसके बाद 2 इंटू ए का मान कितना है दोस्तों 10 प्लस एन का मान कहाँ है बउआ 14, यहाँ लिखिए 14 -1 इंटू डी का मान कहाँ है, तो पता ही नहीं है। और नहीं पता है तो रहने दो ऐसा ही। आओ फिर से आओ, S14 दिख रहा है, S14 का मान कितना 1050, यहाँ लिख दो 1050 बराबर, इसको इससे काटेंगे दूसरा 14 यानी 7, फिर 10 दूना कितना हो जाएगा 20 प्लस 14 में से गया कितना 13 इंटू डी हो गया। ठीक है, अब हमको बताओ 7 से इधर लाएंगे, गुना में है, पूरा के गुना में 7 इधर है, 7 है, इसको उठा के लाएंगे तो इधर भाग में हो जाएगा यानी कटेगा। तो 7 से इसको काटेंगे कितना 7 एकम 7, 3 7 पचे 35 0, यानी हो जाएगा ये 150। ये हमारे पास कितना हो गया 150 बराबर कितना 20 प्लस 13 डी। यहां से 20 को उठा के ले आएंगे इधर तो हो जाएगा 150 माइनस 20 बराबर 13 डी। ठीक है, फिर यहां पर लाइए, अब क्या हुआ 150 में से 20 घटा देंगे या ऐसे लिख देंगे 13 डी बराबर 130 होगा ना 130, काहे कि 150 में से 20 गया तो कितना हुआ तो 130, और डी का मान निकालना है तो 130 बट्टे गुना में इधर आके भाग में 13 एकम 13 यानी 10, यानी डी का मान निकल के आ गया 10। डी का मान 10 निकल गया। अब हम क्या करते हैं, इसको हल्का में मिटाते हैं। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, इसको मिटा दें, इसको मिटा दो। जब इसको मिटा देंगे तो हमसे पूछा है A20 का मान बताना है, यानी A20 इसका मान हमसे पूछा गया है। तब बताइए an का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है फॉर्मूला, तो a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमको बताइए जी a और n का मान कितना है, तो आप कहेंगे ए का नीचा में जो लटकल है उसको n कहते हैं, ई फॉर्मूला के लिए। n का मान कितना 20, तो यहाँ 20
बराबर ए का मान कितना, तो ए का मान ढूंढो कहाँ, 10, तो यहाँ रखो 10, फिर प्लस एन का मान कितना, 20 माइनस ए का गुने डी का मान कितना निकाले हैं जी, 10, तो 10 यहाँ रख दीजिए। तो A20 बराबर यहाँ हो गया कितना, 10, फिर प्लस 20 में से गया तो 19 गुने 10, पहले गुना का काम करेंगे तो 10 प्लस 19 दाई की 190, 190 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 इज राइट आंसर। यही हो गया बउआ, नोट कर लो इसको बढ़िया से, सुंदर से कॉपी पे नोट कर लो। दूसरा क्वेश्चन देखो, इसी एपी का है, एपी के प्रथम 22 पदों का योग बताना है, यानी एस एन बराबर, सॉरी पहले देखो, एपी के प्रथम 22 पदों का योग आपको बताना है, जिसमें सारवंतर दिया गया है 7 और 22वां पद दिया गया है 149। बहुत आसान है, आ जाओ। सबसे पहले लिखना है दिया गया है, दिया गया, क्या दिया गया है, दिया गया है सारवंतर, सारवंतर को कैसे लिखते हैं, डी से, तो डी का मान कितना हुआ, 7, और 22वां पद बोले तो A22 का मान कितना, 149। अगर हम पूछे एन का मान बताओ, तो एन का मान कौन होगा, तो ए के नीचे में जो लटका रहेगा वो एन का मान होगा, है ना, ये एन का मान होगा। अगर हम कभी ऐसा दिखेगा बताइए इसमें एन का मान कितना होगा, तो आप कहेंगे 32, का कि ये जो है ये एन का मान गलत है, ठीक। अब चलिए, अब हमको निकालना है, अब कौन सी सूत्र से, अब चलेंगे सूत्र से। क्या सूत्र होता है, फॉर्मूला, तो ए एन लगा है, इसका मतलब ए एन का फॉर्मूला है, ए एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ए एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब बताइए ए और एन का मान कितना है, देखिए यहाँ पर 22, यहाँ लिख दीजिए 22 बराबर ए का मान कितना है पता नहीं, ए का मान दिख ही नहीं रहा, तो ए का मान छोड़ दीजिए, फिर प्लस एन का मान कितना है, देखिए 22, तो यहाँ 22 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 7, तो यहाँ लिखिए 7। अब हमको बताइए A22 का मान कितना है, A22 का मान कितना है 149, यहाँ लिख दीजिए 149 बराबर ए प्लस 20 में से गया कितना, 22 में से गया कितना, 21 गुने 7। अब हमको ये बताओ नो 149 बराबर ए प्लस, इसको इससे गुना करेंगे क्या होगा, 7 और 7 दूना 14, यानी 147 है, इसको उठा के लाएंगे इधर, जोड़ में है इधर आएगा तो घटा में हो जाएगा, तो 149 माइनस 147 बराबर ए, 149 में से 147 जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 बराबर ए। कहने का मतलब हुआ ए का मान कितना निकल के आ गया, नो 2, ए का मान जब 2 निकल के आ गया तो अब हम लोग को निकालना क्या है, तो अब हमको निकालना है 22 पदों का योग। अब 22 पदों का योग बोले तो यानी S22 का मान बताना है, यानी ऐसे ऊपर भी लिख देना। चलिए ठीक है, इसको रहने दीजिए, यहाँ से मैंने, आइए यहाँ से देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए फिर हम चलते हैं। फॉर्मूला आपने लगाया Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगा दिए, ठीक। Sn n का मान 22, n का मान कितना 22/2, उसके बाद 2a का मान कितना निकाले थे, तो a का मान निकाले थे 2, a का मान 2 निकाले हैं, तो 2 प्लस n का मान कितना है, n का मान 22, यानी 22 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 7, इसको हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझने के लिए था। अब हमको बताइए S22, फिर इसको काटेंगे तो 11, यहाँ 11, 2 2 या 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 21, 22 में से गया तो 21, अगुने कितना 7। अब हमको बताइए 11, इसको जब करेंगे 11 तो 4 प्लस 21 को 7 से गुना करेंगे तो कितना 7 और 7 गुना 14, 147। अब बताइए 11 गुने ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितने 147, 7 4 11, हासिल 1 4 1 5 1, यानी 147 में 4 जोड़ेंगे तो 11, 151 गुने 11, 151 को 11 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 151, फिर 151
यहाँ 1 6 6 1, कहने का मतलब 1 6 6 1, यही हमारा हो गया राइट आंसर। इसको आप नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए आराम से। आ जाओ, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन को देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आओ दोनों दिखाते हैं। कहा समबाहु त्रिभुज एबीसी, तो एक समबाहु त्रिभुज बना लो जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, समबाहु त्रिभुज इसी को कहते हैं। तो ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज बना लिया। कहा जिसकी प्रत्येक भुजा ए है, यानी यहाँ से यहाँ भी ए है, यहाँ से यहाँ भी ए है, और यहाँ से यहाँ भी ए है, यानी यहाँ से यहाँ ए है। ठीक है, सभी भुजा ए है। तो सिद्ध करना है आपको त्रिभुज का शीर्ष लंब, यानी यहां से ये शीर्ष हुआ, इससे लंब, यानी ये लंब, ये जो लंब है ये लंब हुआ √3/2 इंटू ए है, ये होगा, यही आपको सिद्ध करना है। तो हम लोग यहाँ पर मानेंगे, माना त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी, लिखना पड़ेगा बउआ, जिसकी प्रत्येक भुजा ए सेंटीमीटर का है, ए सेंटीमीटर है, यानी ए मान लेते हैं ए सेंटीमीटर। ठीक, सब भुजा ए सेंटीमीटर है। तो अब हमको बताओ ये एक समकोण त्रिभुज बनेगा कि नहीं। यहां से यहां अगर लंब डालेंगे तो ये 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, का नाम दे देंगे डी। तो जरा बताइए समकोण त्रिभुज बना कि नहीं, यानी यहां से यहाँ एगो त्रिभुज, यहाँ से एगो त्रिभुज, दो त्रिभुज हो गया। अब हमको बताइए जब यहाँ से यहाँ ए है तो हम कहेंगे नहीं आधा का मान बताइए, तो आधा का मान a/2 होगा ये, और जब यहाँ से यहाँ का मान पूछेंगे तो a/2 हो जाएगा, काहे कि आधा आधा एक होगा, यदि ये दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे समकोण त्रिभुज कौन, ए डी बी में चलते, किसी में चल सकते, ए डी बी में, ए डी बी, ए डी बी में चलेंगे या ए डी सी में, तो हम एक ही में चलते हैं, आप इधर चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे चलिए। तो ए डी बी में, तो ए डी बी में क्या लगाएंगे फॉर्मूला, तो जरा बताइए ये जब लंब हुआ तो ये लंब और ये आधार हुआ और ये कर्ण हुआ, तो अब हमको निकालना क्या है ए डी। तो ए डी, तो ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, यानी ए बी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर। अब हमको बताइए ए डी का स्क्वायर बराबर ए बी, ए बी का मान कितना है, ए बी का मान कितना होता है ए, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी डी का मान कितना होता है, कितना है, तो a/2 इसका स्क्वायर। अब हमको बताइए ए स्क्वायर माइनस, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बट्टे 4, एलसीएम लेंगे इसका आ जाएगा 4, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर से देखिए 4a स्क्वायर वैसे ए स्क्वायर घटेगा कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर बट्टे 4, ये आ गया 3√3a स्क्वायर बाय 4 आया। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, जरा देखिए यहां से, यानी ए डी, इसको मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए ए डी का स्क्वायर बराबर क्या निकल के आया 3a स्क्वायर बाय 4। हम ए डी का मान निकालना चाहते हैं तो स्क्वायर को उठा के ले जाएंगे इधर, तो रूट चढ़ जाएगा, यानी 3a स्क्वायर, रूट चढ़ेगा तो दोनों पर ऐसे चढ़ेगा, अब बाय 4, और रूट जब निकालेंगे इसका, तो रूट निकालेंगे नूनू, तो यहाँ √3 का तो रूट नहीं निकलेगा, तो रूट ए में रहेगा, ए स्क्वायर है, ये रूट से बाहर निकलेगा तो ए, अच्छा रूट का रूट कितना हो जाएगा 2, यही हमारा हो गया, यही चीज तो लाना था, ये तो आया, इसीलिए इसको लिखेंगे प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया बुआ, नोट कर लो, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखें ये क्वेश्चन का, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई एवं ऊंचाई क्रमशः 26 मीटर 14 मीटर और 6.5 मीटर है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दिया गया
क्या दिया गया है? तो घनाभ की लंबाई यानी घनाभ की लंबाई यानी लंबाई को एल से लिखते हैं। एल का मान कितना दिया गया है? तो 26 मीटर। बी का मान बोले तो कितना दिया गया है? 14 मीटर। और एच का मान कितना दिया गया है? 6.5 मीटर। 6.5 मीटर। तो आपसे पूछा है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो इसीलिए घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला? तो 2 × L प्लस बी और इंटू एच। अब बताइए 2 × L, L का मान कितना है? 26 प्लस बी का मान 14 गुणे एच का मान कितना है? 6.5। अब बताइए 26 26 और 14 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 और 40 हो जाएगा, यानी 2 × 40 प्लस 6.5 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 40 गुना कितना? 80 गुणे 6.5। यहाँ से उड़ाएंगे तो नीचे में एगो जीरो और इसको उड़ाएंगे तो जीरो से जीरो खत्म। कहने का मतलब 8 × 65। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा कितना? 55 से 40, 7 से 4, 8 48, 51, 52 यानी 520। और क्या निकालना है? क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा हो गया आंसर। कहने का मतलब यहाँ पर आप समझ गए, इसको समझ गए तो जरा आप बताइए यहाँ से कितना होगा? 8 × 65, 8 × 65 और 65 को इसे 8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 520। और क्षेत्रफल है तो यहाँ हुआ मीटर स्क्वायर। सब मीटर में है इसीलिए मीटर स्क्वायर। यही हमारा हो गया आंसर मेरे लाडलो।